सोलर पैनल की फील्ड में नई से नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नई से नई इनोवेशंस आ रही हैं और इन्हीं इनोवेशंस के अंदर बायोफिशियल सोलर पैनल्स आजकल मार्केट में बहुत पॉपुलर हैं। बायोफिशियल सोलर पैनल्स के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं कि इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। बहुत सारे लोग आपको इसकी अच्छाइयाँ भी बताएंगे और बुराइयाँ भी बताते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिरकार ये बायोफिशियल पैनल्स होते क्या हैं, इनके क्या एडवांटेजेस हैं और क्यों आपको बायोफिशियल सोलर पैनल्स ही लगाने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है वकास कलीग और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो बायोफिशियल सोलर पैनल्स के बारे में है। आजकल सोलर पैनल सिर्फ बायोफिशियल टाइप के आ रहे हैं या मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन या नॉर्मल मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स तो वैसे ही आना बंद हो चुके हैं। इस वक्त जो पैनल्स इस वक्त मार्केट में पॉपुलर पैनल्स हैं वो मोनोपर्क हाफ कट बायोफिशियल हैं या मोनोपर्क हाफ कट सिंपल हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कन्फ्यूजन होती है कि हम कौन से सोलर पैनल लगाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने लगा हूं कि बायोफिशियल सोलर पैनल्स के क्या एडवांटेजेस होती हैं, क्यों ही आपको ये लगाने चाहिए। लेकिन इसके लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो नॉर्मल मोनोपर्क सीरीज़ के सोलर पैनल्स हैं वो आखिरकार किस तरह से बनते हैं, उनके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं ओवर द बायोफिशियल सोलर पैनल्स। मेरे पास इस वक्त एक सैम्पल छोटा सोलर पैनल मौजूद है। ये मोनोपर्क टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन ये पॉली टेक्नोलॉजी है। जो नॉर्मली पहले पैनल्स आते थे यही सेम जो जिस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है इसी तरह से मोनोपर्क पैनल्स की भी इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये सोलर पैनल जो नॉर्मल पैनल्स होता है, मोनोपर्क पैनल्स या पॉली पर्क पैनल जो होता है, उसके ऊपर टॉप के ऊपर सोलर सेल्स के साथ उसके ऊपर टॉप पे एक लेमिनेशन की शीट होती है सो दैट कि ये तमाम सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रह सकें और उसके बाद फर्दर मोर इस फ्रेम के साथ प्रॉपर्ली अफिक्स हो सकें। इसी तरह से इनकी बैक साइड के ऊपर भी एक लेमिनेशन शीट होती है जो कि इंश्योर करती है कि ये सोलर सेल्स आपस में जुड़े रहें और प्रॉपर्ली इनमें से करंट पास हो सके। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है जो पहले सोलर पैनल्स मोनोपर्क सीरीज़ के पैनल्स के अंदर इस्तेमाल होती थी। इसके चंद एक डिसएडवांटेजेस है। पाकिस्तान में इस वक्त ज़्यादातर जो सोलर पैनल्स लगा रहे हैं लोग ये मोनोपर्क के ही पैनल्स लगा रहे हैं उसकी, और आपको अक्सर आपके इंस्टॉलर्स या इंस्टॉलेशन वाली कंपनी आपको बायोफिशियल सोलर पैनल की बुराइयां बताएंगे। उसकी अक्सर रीज़न ये होती है कि उनके पास बायोफिशियल सोलर पैनल्स अवेलेबल नहीं होते या थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, इनमें मार्जिन नहीं होता। तो इसीलिए इंस्टॉलर को या इंस्टॉलेशन कंपनी को बायोफिशियल सोलर पैनल लगाने में इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको ये बताने चला हूँ कि क्या डिसएडवांटेज होते हैं नॉर्मल मोनोपर्क पैनल्स के और बायोफिशियल में क्या एडवांटेजेस होते हैं। जब हम लैमिनेशन लगाते हैं नॉर्मल मोनोपर्क सीरीज़ के पैनल के ऊपर तो उसके ऊपर ये जो लेमिनेशन होती है ये डिग्रेड होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इस लेमिनेशन का कलर भी चेंज हो जाता है और अक्सर ये जो लेमिनेशन का कलर होता है ये वाइट से येलो में कन्वर्ट हो जाता है। इसको नॉर्मली हम सोलर पैनल्स की ज़ुबान में सॉइलिंग इफेक्ट कहते हैं। इवेंचुअली ये लेमिनेशन डिग्रेड हो जाती है और सोलर पैनल की एफिशिएंसी भी अंडर परफॉर्म करती है। बैक साइड के ऊपर अगर इसी लेमिनेशन की हम बात करते हैं तो बैक साइड के ऊपर जो ये लेमिनेशन होती है ये भी डिग्रेड करती है। जहाँ जहाँ से बस बार्स गुजरते हैं, जो सेल्स की आपस में जो जंक्शंस होते हैं, जो सेल्स आपस में जहाँ जहाँ से जुड़े हुए होते हैं वहाँ पे अक्सर बबल्स आ जाते हैं। तो ये बबल्स की वजह से भी अक्सर जो बैक साइड की लेमिनेशन है वो डिग्रेड हो जाती है। इसमें पानी पड़ता है, वेदर इफेक्ट्स आते हैं, तो उसकी वजह से भी ये सोलर पैनल्स अंडर परफॉर्म कर जाते हैं। इसी तरह से जो इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि ये तमाम सेल्स आपस में इस लेमिनेशन के ज़रिए जुड़े होते हैं और लेमिनेशन फर्दर मोर इस फ्रेम के साथ अटैच होती है, तो इस फ्रेम के ऊपर होने वाले जो इलेक्ट्रोलिसिस इफेक्ट्स होते हैं उनके ज़रिए भी बहुत सारे डिग्रेडेशन होती है, जिसे अक्सर हम PID भी कहते हैं, पोटेंशियल इंड्यूस डिग्रेडेशन भी कहते हैं। ये PID लॉसेस भी नॉर्मल मोनोपर्क पैनल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। वेयर इसी के अगेंस्ट अगर हम बायोफिशियल सोलर पैनल्स की बात करते हैं तो बायोफिशियल सोलर पैनल्स के अंदर ये तमाम चीज़ें नहीं होती, क्योंकि उसके ऊपर टॉप के ऊपर भी ग्लास होता है, बॉटम के ऊपर भी ग्लास होता है और जो सेल्स होते हैं वो शीशे के अंदर ही लगे होते हैं, वो किसी लेमिनेशन के ज़रिए नहीं जुड़े होते। टॉप के ऊपर भी एक ग्लास होता है और बॉटम के ऊपर भी ग्लास होता है। यही वजह है कि बायोफिशियल सोलर पैनल्स को अक्सर डबल ग्लास भी कहा जाता है, डुअल ग्लास भी कहा जाता है या ग्लास ऑन ग्लास भी कहा जाता है। ये 3-4 टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, ये तमाम टेक्नोलॉजीज़ बायोफिशियल सोलर पैनल के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं। क्योंकि ग्लास की डिग्रेडेशन नहीं होती, इसी वजह से बायोफिशियल सोलर पैनल्स की लाइफ भी ज़्यादा होती है। आप नॉर्मल पैनल की अगर आप वारंटी की बात करते हैं तो 20 से 25 साल की वारंटी होती है, लेकिन बायोफिशियल सोलर पैनल्स की जो वारंटी होती है वो 30 ईयर्स होती है। इस वक्त मार्केट में मौजूद 530-535 वाट के अंदर या 540 वाट के अंदर
कैनेडियन सोलर के बायफेशियल पैनल्स भी मौजूद हैं, लॉन्जी सोलर के बायफेशियल्स भी मौजूद हैं। आप इन दोनों सोलर पैनल्स को अपनी इंस्टॉलेशंस के अंदर लगा सकते हैं और दोनों की एफिशिएंसी एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पैनल्स ज़्यादा मिलेगी। उसकी रीज़न ये है कि आम पैनल सिर्फ फ्रंट से बिजली बनाता है, बैक साइड के ऊपर तो इसकी सिर्फ लैमिनेशन है, बैक साइड से बिजली नहीं बना सकता। वेयर एज जो बायफेशियल पैनल होता है उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है, जो हाई फ्रिक्वेंसी लाइट होती है उसके अंदर से ट्रांसफर होती है और बैक साइड के ऊपर अगर कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस है तो रिफ्लेक्ट होकर बैक साइड वाले ग्लास के ऊपर से भी बिजली बनाती है। आम सोलर पैनल की निस्बत बायफेशियल सोलर पैनल 5 से लेकर 25% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दे सकता है, मतलब एक्स्ट्रा पावर दे सकता है। अगर किसी जगह पे 535 वाट का नॉर्मल सोलर पैनल मौजूद है और वो जो भी आउटपुट दे रहा है उसी जगह पे आपने बायफेशियल सोलर पैनल लगाया होगा, तो बायफेशियल का जो 535 वाट का पैनल है फ्रंट से तो उसके ही जितनी बिजली देगा जितनी मोनोपर की पैनल की एफिशिएंसी है या उसकी आउटपुट है, लेकिन बैक साइड के ऊपर से वो जो 10 से 15% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन देता है, क्योंकि उसकी बैक साइड पे भी सोलर सेल लगे हुए हैं तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा पावर देगा। अच्छा, अब इसमें होता यह है कि बहुत सारे लोग आपको ये क्लेम करेंगे कि बैक साइड से कोई बिजली प्रोड्यूस नहीं होती, बहुत सारी ये मिथ है, ऐसा नहीं है। नई टेक्नोलॉजी के जितने भी सोलर पैनल्स हैं, कंपनीज जितने भी न्यू टेक्नोलॉजीज या नई इनोवेशन है वो बायफेशियल के अंदर ही इन्वेस्ट कर रही हैं। बहुत सारे प्लांट्स मोनोपर्क से शिफ्ट होकर बायफेशियल पे कन्वर्ट होते जा रहे हैं पूरी दुनिया में। लोकल इंस्टॉलर्स आपको पाकिस्तान में इसलिए बायफेशियल से दूर करेंगे क्योंकि उनके पास अवेलेबल नहीं होती या उनके पास उसकी इंस्टॉलेशन की एक्सपर्टीज़ नहीं होती। बैक साइड के ऊपर जो सरफेस होती है, बैक साइड की सरफेस की रिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपकी नॉर्मल सिमेटेड सरफेस है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर से ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगी, उससे प्रॉपर आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। अगर बैक साइड पे नॉर्मल मट्टी है तो वहाँ से भी आपको कोई अच्छी आउटपुट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर बैक साइड पे रिफ्लेक्टिव सरफेस है, आप रूफ टॉप के ऊपर लगा रहे हैं और वहाँ पर अगर आपने वाइट पेंट कर दिया है तो उससे बहुत अच्छी आउटपुट मिलेगी आपको, आपकी रिफ्लेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी बायफेशियल सोलर पैनल्स के ऊपर। बायफेशियल सोलर पैनल्स में एक और एडवांटेज ये है कि बायफेशियल पैनल ज़्यादातर मल्टी बस बार टेक्नोलॉजी में आती हैं। मल्टी बस बार होने की वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि करंट ज़्यादा इजीली पास ऑन हो सकता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पैनल्स। अच्छा, बहुत सारे इंस्टॉलर्स आपको ये कहेंगे कि बायफेशियल पैनल्स ड्यूरेबल नहीं है, वो टूट जाते हैं, वो शीशा है, ऊपर भी शीशा है, नीचे भी शीशा है। तो ये भी एक मिथ है। जो बायफेशियल पैनल है क्योंकि उसके टॉप पे भी शीशा होता है, बॉटम पे भी शीशा होता है, तो एज कंपेयर टू द नॉर्मल सोलर पैनल्स ये ज़्यादा मजबूत होता है। आम पैनल के ऊपर तो सिर्फ एक साइड का टेम्पर्ड ग्लास होता है। टेम्पर्ड ग्लास एक ऐसा ग्लास होता है जिसके ऊपर हैवी हेल स्टॉर्म भी पड़ जाए तो उसको कोई नुकसान नहीं होता। बायफेशियल सोलर पैनल के ऊपर अगर 2.5 सेंटीमीटर का हेल स्टॉर्म या यालाबारी जिसे हम उर्दू में कहते हैं, यालाबारी भी पड़ती है तो भी बायफेशियल सोलर पैनल उसको सस्टेन कर जाता है, वेयरएज आम सोलर पैनल 2.5 mm की हेल स्टॉर्म को सस्टेन नहीं कर सकता। आप बायफेशियल सोलर पैनल के ऊपर इवन चल भी सकते हैं और उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, क्योंकि बायफेशियल सोलर पैनल टॉप पे भी ग्लास होता है, बॉटम पे भी ग्लास होता है, तो इसीलिए इसके अंदर माइक्रो क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस कम होते हैं। आम सोलर पैनल्स की जब इंस्टॉलेशन हो रही होती है या उसकी हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसके अंदर माइक्रो क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसके अंदर सिंगल ग्लास होता है, उसका ग्लास भी बारीक होता है। वेयरएज बायफेशियल सोलर पैनल दो ग्लासेस की मदद से क्योंकि बना होता है, दोनों ग्लासेस आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इसीलिए इनमें माइक्रो क्रैक्स कम डेवलप होते हैं और यही वजह है कि इनकी लाइफ एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सोलर पैनल्स ज़्यादा है। क्योंकि डबल ग्लास सोलर पैनल्स के अंदर शीशा ही इस्तेमाल होता है, लेमिनेशन नहीं इस्तेमाल होती। लेमिनेशन की जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि डिग्रेडेशन होती है, उसमें सॉइलिंग इफेक्ट आता है, शीशे के अंदर कोई डिग्रेडेशन नहीं होती। इसी वजह से डबल ग्लास की लाइफ ज़्यादा होती है। आप नॉर्मल अगर कोई वाटर बॉटल देखते हैं तो कई 100 साल अगर आपके पास कोई शीशे की बॉटल पड़ी होगी तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी तरह से जो डबल ग्लास के ऊपर जो शीशा होता है वो कई 100 साल तक भी चल सकता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही वजह है कि डबल ग्लास टेक्नोलॉजी के अंदर साइंटिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा नई टेक्नोलॉजीज डबल ग्लास के अंदर ही लेके आ रही हैं। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस अप टू 27% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी भी आ सकती है अगर प्योर वाइट सरफेस होगा। आपको स्क्रीन के सामने इस वक्त पीवी सिस्ट की सिमुलेशन नज़र आ रही है जिसके अंदर सॉइल के ऊपर, नॉर्मल सॉइल के ऊपर मिनिमम आउटपुट इसकी नज़र आ रही है, तकरीबन 5% तक आ रही है। उसी तरह से ज़्यादा अगर आप रिफ्लेक्टिव सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, नॉर्मल ग्राउंड के ऊपर, तो 5% पे आ जाती है। स्नो क्योंकि वाइट होती है तो स्नो के ऊपर आप लगाते हैं तो 23% आ जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर इलाकों में तो स्नो होती नहीं है। हमारे यहाँ पे अक्सर नॉर्दर्न एरियाज़ में स्नो पड़ती है, लेकिन अगर प्योरली इसको रिफ्लेक्टिव सरफेस पे लेके जाते हैं तो अप टू 26% तक की भी आउटपुट आपको मिल सकती है। ये आपको सिमुलेशन पीवी सिस्ट या किसी भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपको इसकी सिमुलेशन मिल सकती है। अब बात यह है कि नॉर्मल सोलर पैनल्स की भी सेम वायरिंग है, सेम कनेक्शंस का तरीका है, और जो बायफेशियल सोलर पैनल्स की वायरिंग का भी सेम तरीका है।
प्राइस में 1-2 रुपए का फ़र्क होता है और उस 1-2 रुपए के फ़र्क को बचाने के लिए ही अक्सर सोलर पैनल्स की जो कंपनीज़ हैं, जो इंस्टॉलेशन कंपनीज़ हैं, वो आपको बायफेशियल सोलर पैनल नहीं लगा के देंगी। लेकिन मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल लगाएं, बायफेशियल सोलर लगाएं, मोनोपर्क सीरीज़ के पैनल लगाएं और हमेशा बड़े से बड़े साइज़ के पैनल्स लगाएं, सो दैट कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाएं और मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।